नमस्कार। आज सारी दुनिया एक चीज़ को मानती है, ईश्वर है। चाहे हम किसी भी रूप में पूजा करें, लेकिन ईश्वर है, इसको तो हर कोई मानता है, हर धर्म के लोग मानते हैं। तो ये तो सत्य है कि ईश्वर है। अब वह ये भी सत्य है, सभी धर्म के लोग मानते हैं कि ईश्वर एक है। तो ये भी सत्य है कि ईश्वर एक है, और वह जो है सो सभी वो आदि मध्य अंत सबको वो जानने वाला है। ये भी जो है सो सभी धर्मों के लोग मानते हैं कि वो आदि मध्य अंत को जानने वाला है। वो इस सृष्टि का रचयिता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब वह एक है और हम जब उन्हें किसी भी रूप में उनको हम याद कर रहे हैं, तो फिर हम उनके इतने विविध रूपों में याद करते हुए इतना कन्फ्यूजन क्यों? हम इतने धर्म को मानते हैं, कोई अल्लाह, कोई जीसस क्राइस्ट, गॉड गॉड और फिर कोई जो है सो शिव और राम कृष्ण के रूप में मानते हैं। तो इतना कन्फ्यूजन क्यों है? जब वह एक है तो इतना कन्फ्यूजन क्यों? तो बात ये है कि वह जब तक वह इस धरती पर स्वयं नहीं आ जाए, तब तक ये कन्फ्यूजन तो दूर हो भी न सके। और वह जब तो सबसे पहले तो हम आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि वह भगवान जो है इस धरा पर अपना परिचय खुद आकर एक समय आता है जब वो देते हैं, और वो समय है अब का समय। क्योंकि अभी ही देखिए कितना जो है सब कुछ जो भी शास्त्रों में लिखे गए हैं कि जब प्रलय होने वाला होता है तो उस समय जो है सो ईश्वर धर्म की स्थापना करते हैं। हर शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर कि जब जो ये कृष्ण हैं, वो पीपल के पत्ते पर उनको दिखाया है कि वो लेटे हुए हैं और वो जो है पूरा डूबा हुआ है पूरा सृष्टि। इस तरह का भी हमने बचपन में इस तरह की तस्वीरें देखी थी कि एक पीपल के पत्ते पर और कृष्ण भगवान जो है सो अंगूठा चूस रहे हैं। तो इस तरह का फिर प्रलय का दृश्य, और इसके अलावे कलयुग के सारे लक्षण भी अभी दिखाई पड़ रहे हैं। जीसस क्राइस्ट भी जब गॉड का संदेश लेके आते हैं तो वो बोलते हैं कि जब अंत के समय में उन्होंने भी वादा किया था कि अंत समय जब आएगा, जब सृष्टि का, तो मैं फिर आऊँगा। तो क्रिश्चियन लोगों में भी ये मान्यता है कि भगवान फिर से इस धरती पर आएंगे और हम सबका उद्धार करेंगे। क्योंकि वो लोग भी अपने शव को जलाते नहीं हैं, दफनाते हैं कि ये हम जो है सो कब्र में से हमें कब्र से उठाएंगे। ऐसा मुसलमान लोग भी शायद, मुझे ज़्यादा उतना उन धर्मों के बारे में नहीं पता, पर ऐसा है कि कब्र दाखिल जो लोग हैं उन्हें जो है सो भगवान जो है सो उन्हें उठाएंगे, और इसीलिए वो लोग अपने शव को जलाते नहीं हैं। तो हर धर्म में जो है सो ये मान्यता है कि भगवान आते हैं इस धरती पर, और वो समय जब होता है वो उस समय आते हैं जब उन्हें एक सृजन करना होता है, और एक प्रलयंकारी समय भी आता है। तो समय तो वैसा ही अभी चारों ओर दिख रहा है। तो इस समय जो है सो जगने का समय है, और इस सत्य ज्ञान को समझने का समय है कि वो क्या पता वो कहीं आया हो और अपना संदेश दे रहा हो, और हम जो है सो उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हो। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो आएगा तो सबको दिखा के आएगा, सबको बता के आएगा। हाँ वो दिखा के आएगा, हाँ वो बता के आएगा,
लेकिन वो अचानक ही प्रकट नहीं हो जाएगा। अगर वो अचानक प्रकट हो जाएगा, वो कुछ कर रहा होगा कहीं छुप के, कुछ ऐसा कार्य कर रहा होगा इस सृष्टि के सृजन का, और और धीरे 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 वो सबके सामने आएगा। सत्य तो सबके सामने आ ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर आ गया और वो सीधे सामने सबको प्रकट हो जाएगा, तब तो सब उनको उनको याद करने, उनको उनके चरण पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, और लोग अपने अपने दुखों को के लिए झोली लेके उनके सामने आ जाएंगे। तो वो कुछ जो है सृजन का भी काम कर रहा होगा कहीं पर। तो ऐसा है कि ईश्वर एक है, और वह ये समय है उसको जानने का, उसको पहचानने का, और उससे एक रिश्ता जोड़ने का। तो आगे बहुत सी बातें हैं, पर अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा मैं क्या बोलूं। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर हमें उनसे वरदान लेने हैं, उनसे अपनी झोली भरने हैं, तो ऐसा ना हो कि वो वरदान लुटाने आए, क्योंकि उसे दानी भी कहा जाता है। वो दानी है और वो भोला भंडारी है, उसे भंडारी भी कहते हैं ईश्वर को। उसे उसे इतना भोला कहते हैं भगवान को, जो सबरी के जूठे बेर भी खा लिए थे। तो भगवान तो ऐसा होता है। तो ऐसा ना हो भगवान आ जाए सामने और हम अपनी झोली को भरने के लिए एक छोटा सा चम्मच लेके जाएं, तो भगवान तो हमें चम्मच इतना ही देंगे ना, या फिर कटोरी लेके जाएं तो सब भगवान तो हमें कटोरी ही इतना देंगे। तो हमें अपनी झोली यानी कि बुद्धि रूपी झोली को थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है, और कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, कुछ समाज के लिए, कुछ अपने जन्म जन्मांतर के लिए भी, और कुछ जो अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए, कुछ सहन शक्ति को अपनाते हुए, ईर्ष्या द्वेष को ख़त्म करते हुए, और क्रोध को जीतना चाहिए। हमें बहुत कुछ है करने को, जो करके हम अपने बुद्धि रूपी झोली को फैलाएं, ताकि अगर सामने आ जाए तो हमारी झोली जो है सो छोटी ना पड़ जाए, और भगवान अगर आएंगे तो हमारी झोली जो है सो थोड़ी बड़ी हो, जिसमें हम वो ढेर सारा सामान हमारे लिए लाएं। सामान कहने का अर्थ ये नहीं कि भौतिक रूप का वो सामान, सामान कहने का अर्थ कि सुख शांति और बहुत सारी वर्षा वरदान हमें जन्म जन्मांतर के लिए देने आए, और हमारी बुद्धि इतनी छोटी हो, हमारी चम्मच इतनी छोटी हो, झोली, बुद्धि रूपी झोली, जो उसमें वो चम्मच इतना ही वो दे। तो कहते हैं ना कि ब्रह्मा जब सृष्टि रच रहे थे तो भगवान जब ब्रह्मा जब भाग्य रच रहे थे तो तुम कहाँ सोए हुए थे। ये भारत में ही ये कहानी प्रचलित है। तो ऐसा ना हो कि ब्रह्मा कहीं सृष्टि पर ये भाग्य लिख रहे हों और हम